हमारे यहाँ ईमान मज़ारी को सज़ा हुई और बाकी बहुत सारे सहाफ़ियों को सज़ाएँ हुई हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि पीका एक्ट आया हुआ है। चाइना में चीन के सबसे बड़े ताकतवर सरबराह, फ़ौजी सरबराह, सबसे बड़े जर्नैल जो हैं, वो इस वक़्त पाबंद सलासल हैं। उनको उनका ट्रायल शुरू हो चुका है चाइना में और वो चीन के सदर और चीन की हुक्मरान पार्टी के इंतहाई काबिल एतमाद थे और उनका ट्रायल शुरू हो चुका है और वहाँ पे कोई कौमी सलामती का मसला पैदा नहीं हुआ, ओपन ट्रायल है। चीन की गवर्नमेंट ने खुद बताया है, वहाँ पे कोई कौमी सलामती का मसला नहीं हुआ, कोई कौमी मफाद का मसला नहीं हुआ कि जनाब अगर हम इस फ़ौज के सरबराह को अगर हम ट्रायल करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएँगे और दुनिया क्या कहेगी और हमारी पार्टी के बारे में कोई क्या कहेगा और हमारी हुकूमत के बारे में क्या कहेगा, चीन के बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सबसे तगड़े जर्नैल का ट्रायल शुरू हो चुका है और उस पे गद्दारी का और उस पे जासूसी का इल्ज़ाम है, उस पे अमेरिका को अहम राज़ देने का इल्ज़ाम है। ये उस पे इल्ज़ामात हैं और चीन की हुकूमत ने खुद बताया है कि हमने 2 जर्नैलों का एहतसाब शुरू कर दिया है। और ये है सूरत-ए-हाल कि जब चीन के सीनियर तरीन जनरल हैं और उन पे ये इल्ज़ाम है और अब ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है और चीन इसको छुपा नहीं रहा। तो जनाब इसलिए ये कहना कि जो है वो गद्दारी और बगावत उसकी वजह है मैं आपको बता दूँ कि सिविलियन के पास कुछ होता ही नहीं है। वो क्या बताएगा? हमारे यहाँ ख़ास तौर पे, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तमाम राज़ जो हैं वो हमारे फ़ौजी क़यादत के पास होते हैं। तो इसलिए ये है एहतसाब। जनाब फ़ील्ड मार्शल साहब इसको एहतसाब कहते हैं। ये एहतसाब होना चाहिए और ये स चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर चाइना की सलामती ख़तरे में नहीं है, जो सिर्फ़ सुपर पावर है और उसने अपने सीनियर मोस्ट 2 सरबराहान को ट्रायल के लिए पेश कर दिया है, तो फिर आप भी सोचिए। फील्ड मार्शल से कहूँगा कि आपके दौर में शहीद अरशद शरीफ का कत्ल नहीं हुआ, आपके दौर से पहले हुआ है। आपको जो ब्रीफिंग दी गई वो बिल्कुल गलत ब्रीफिंग थी। आप भी इन तमाम आपके दौर से आने से पहले के जो मामलात हैं, उनकी आप तहकीकात तो करवाएँ और इसको आगे लेके बढ़ें और इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। इसलिए कोई सलामती का मसला नहीं है। ईमान मज़ारी को 17 साल कैद और बाकी जिस तरह से सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं जी पैरेलल तैयारियाँ की जा रही हैं। पैरेलल तैयारियाँ ये सारा मलबा जो है वो जमा हो रहा है। सारा चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, इकट्ठी होके फिर आगे बढ़ रही हैं और एक मोमेंटम बन रहा है 8 फरवरी की तरफ। शटर डाउन, पहिया जाम, मुकम्मल हड़ताल। खैबर पख्तूनख्वा में जो खेल खेला गया वो सुहेल आफरीदी साहब ने खुलकर बयान कर दिया है। पहले उन्होंने पब्लिक में बयान किया, आज उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जाके बयान कर दिया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और इनके एडवाइजर भी बेवकूफ़ और ये ना अक्ल कुल हैं, ना इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का पता है और उन्होंने खबरदार किया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर नोटिफ़िकेशन वापस ना लिया गया, प्रेस रिलीज़ वापस ना लिया गया, तो फिर मैं 2 दिन के बाद एक बड़ा जरगा और जाऊँगा और कौ जरगे के पास जाऊँगा और मिशरान को इकट्ठा करूँगा और कबाइल को इकट्ठा करूँगा और उसके बाद अगले लाहे अमल का ऐलान भी किया जाएगा और वरना एक ही सूरत है। उन्होंने कहा है कि आएँ और आके मिल बैठकर ये मामला हल करें। ये नहीं हो सकता कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं, इसको हम एज़ इट इज़ मान लें और इस झूठ को उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ारत इत्तलात की तरफ से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुतालिक जो बयान है, अगर कल तक मुआफ़ी माँग के वापस ना लिया गया, तो इतवार को अपनी आफरीदी कौम के पास जाऊँगा और तमाम पश्तून कौमों का जरगा बुलाऊँगा। उसकी वजह ये है कि पहले पहले जो कुछ इनको दहशतगर्दी साबित करने की कोशिश की गई और वहाँ पे इस वक़्त इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है और बर्फ़बारी में हमारे हज़ारों पख्तून भाई जो हैं, वो इस वक़्त उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, बच्चों की, ख़वातीन की, बुज़ुर्गों की, बूढ़ों की। और इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि मुझे डराने, धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ। मुझे कोई मेरे मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता और मुझे ख़राब करने के लिए तिरा में ज़बरदस्ती इनख़ला लिया, मगर मैं तिरा गया तो वहाँ लोगों ने मुझे प्यार दिया
और इसलिए उन्होंने कहा कि आज के बाद कोर कमांडर और आईजीएफसी किसी जरगे में नहीं बैठेंगे और अब से वफाकी हुकूमत के साथ जो भी बातचीत का सिलसिला होगा वो तहरीरी होगा, और ये जो पैरेलल आप ये काम करते हैं खामोशी से, ये काम अब नहीं होगा। ये सिलसिला है। उसके बाद एक और हुआ जी कि आज असद कैसर साहब और महमूद खान अटकी साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है, उनका हुआ है, मीटिंग हुई है, और 8 फरवरी को आलमगीर सतह पे एहतजाज का फैसला किया गया है कि 8 फरवरी को आलमगीर एहतजाज होगा, पूरी दुनिया में होगा, जहाँ-जहाँ, और ये इसका बाकायदा तौर पे अब मुत्तहिदा अपोज़िशन के फ़ोरम से भी ये सारी की सारी आ रही हैं जी इत्तलाआत। और इस तरीके से अब एक और एफआईआर दर्ज की गई है डॉक्टर अमजद महमूद पे, और उनको भी, क्योंकि वो भी बहुत बोलते थे, उन पे भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये सिलसिला जो है ये इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और मामलात आगे जा रहे हैं। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात हुए जी, वहाँ पे भी उसकी तफसीलात इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक नया खेल खेला गया। हर जगह ये जो फॉर्म 47 है, ये हर जगह फैल रहा है, और जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट कैंसल करके ये सब कुछ किया गया, और उसी तरीके से हमारे दोस्त बता रहे हैं कि प्रेस क्लब लाहौर के इलेक्शन में भी बेशुमार सैकड़ों वोट कैंसल कर दिए गए, मुस्तरद कर दिए गए। तो इसलिए जी इंतज़ार कीजिए, और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप पे मुनहसर है, आप पे मुनहसर है कि आपने फैसला करना है कि अपनी आज़ादी के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए आपने क्या करना है। घरों में बैठना है, दुबक के बैठ जाना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है, या फिर आज जो मज़लूम हैं, जो जेलों में हैं, जो झूठे बेबुनियाद मुकदमात भुगत रहे हैं, जिनको गैर आइनी, गैर इंसानी, गैर कानूनी सज़ाएँ सुनाई गई हैं, और वो उनके साथ आपने खड़े होना है आज अपने कल को बचाने के लिए। क्योंकि ये एनक्रोचमेंट बढ़ती जाएगी, ये तजावुज़ात बढ़ती जाएँगी, और ये हर घर तक पहुँचेंगी, क्योंकि जो कुछ ये चाह रहे हैं, वो यकीन जानें कि कल आपके लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। आपको भी बोलना पड़ेगा, लेकिन कल जब आप बोलेंगे, तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि आप पिछले पौने 4 साल से जो कुछ हो रहा है, उस पे आप आज खामोश हैं। अगर आज आप खामोश होंगे, कल के लिए आपके लिए भी खामोशी होगी और हू का आलम होगा। इसलिए जनाब जो समझदार लोग हैं, उनके लिए बड़े-बड़े इशारे हैं, और जो शऊर रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, जिसे ना हो खुद हालत बदलने का ख़्याल, जिसको ना हो ख़्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो ये कुरान मजीद में भी है, अल्लामा इकबाल ने इसको शेर में भी बताया है कि अगर आपने अपनी हालत बदलनी है, तो खुद तगो-दौ भी करनी पड़ेगी, खुद जिद्दो-जहद भी करनी पड़ेगी, और अल्लाह के हुज़ूर पेश होना पड़ेगा। तो तब जाके आपकी हालत बदलती है। आप अपने कमरे में बैठ के, बेडरूम में बैठ के और एक ट्वीट करके आप अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकते। इसके लिए किसान जो है, 60% किसान है पाकिस्तान का, वो अगर ज़ेरे अताब है, तो उसको निकलना चाहिए, उसको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि तमाम फसलों के किसान जो हैं, वो फ़ारिग हो चुके हैं और इस वक़्त मुसीबत का शिकार हैं। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत-ए-हाल है। फ़िलवक़्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।